सेठ घनश्याम दास जी के दो पुत्र थे, पवन और मदन। आज पवन और मदन के बीच में घमासान लड़ाई चल रही थी, क्योंकि आज जायदाद का बंटवारा हो रहा था। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि 4 बेडरूम के मकान का बंटवारा करने के लिए और ज्यादा हिस्सा पाने के लिए दोनों एक दूसरे को मारने पर आमादा हुए। जब दोनों भाई इस तरह से लड़ रहे थे तो घनश्याम जी वहां पहुंच गए और उनकी लड़ाई को देखकर वो जोर जोर से हंसने लगे। घनश्याम जी को हंसता हुआ देखकर दोनों भाई अपनी लड़ाई भूल गए और अपने पिताजी से पूछा कि आप हंस क्यों रहे हो। तो उनके पिताजी ने कहा, यानी घनश्याम जी ने, कि इतनी छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए इतना बड़ा विवाद कर रहे हो। अगर तुम लड़ाई बंद करो तो मैं तुम दोनों को एक बहुत बड़ा खजाना दिखा सकता हूं, लेकिन शर्त यही रहेगी कि अगर वहां जाते जाते रास्ते में तुम दोनों लोग फिर से लड़ गए तो मैं वो खजाना दिखाऊंगा नहीं और रास्ते से वापस ले आऊंगा। अब खजाने के चक्कर में दोनों भाइयों ने तय कर लिया कि अब हम रास्ते में नहीं लड़ेंगे और दोनों भाई घनश्याम जी के पीछे पीछे चल पड़े। घनश्याम जी और उनके दोनों पुत्र बस में सवार थे। लोग 3 थे, लेकिन उन लोगों को सीटें मिली। थोड़ी देर पवन घनश्याम जी के साथ बैठ जाता और थोड़ी देर तक बैठ जाता। इस तरह करते करते 10 घंटे का सफर करके लोग अपने गांव पहुंचे। गांव में घनश्याम जी ने अपने दोनों पुत्रों को एक शानदार हवेली दिखाई, जिसके पास इस समय सन्नाटा पसरा हुआ था और हवेली के अंदर कबूतरों ने अपना घर बना लिया था। घनश्याम जी जब ये देखा कि कबूतर उस हवेली में रह रहे तो वो एक जगह बैठकर जोर जोर से रोने लगे। पवन और मदन ने घनश्याम जी से पूछा कि आखिर वो क्यों रहे। तो घनश्याम जी ने कहा, याद करो अपने बचपन को। तुम दोनों लोग यहां बचपन में खूब खेले हो, लेकिन इस हवेली के लिए मैंने बड़े भाई से खूब झगड़ा किया और अंत में मैंने हवेली हासिल कर ली, कि मैंने अपना बड़ा हमेशा के लिए खो दिया और दूर देश में हमें ले जाकर बस गया। वक्त का पहिया घूमा और मुझे भी ये छोड़नी पड़ी। ना मुझे ये हवेली मिली और ना मुझे मेरे बड़े भाई का प्यार मिला। तुम बताओ कि हम लोग जब बस में यात्रा करके आ रहे थे तो हम लोगों ने 3 टिकट का पैसा दिया, लेकिन सीटें 2 मिली और वो दोनों सीटें अपने घर साथ लेके नहीं आए। थोड़ी देर उनका इस्तेमाल छोड़ दिया। हम लोग अक्सर थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के लिए हमेशा अपने साथ रहने वाला रिश्ता त्याग देते हैं। अच्छे अच्छे महलों में भी कबूतर अपना घर बना लेते हैं, लेकिन हम महल पाने के लिए अपने रिश्ते तोड़ देते हैं। अब दोनों बेटों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो अपने पिता के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे और जोर जोर से रोने लगे। तब घनश्याम दास जी ने कहा कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो मस्त है उसके पास सर्वस्व है। हमें धन संपत्ति के लालच में अपने बहुमूल्य रिश्तों को नहीं छोड़ना। ये मैसेज आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।